नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसान आंदोलन पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले में हुई तोड़फोड़ और तिरंगे के अपमान से किसानों के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है, जिसकी तस्वीरें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से सामने आई। सिंघू बॉर्डर पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगे लेकर एकजुट हुए। उन्होंने किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। वहीं राजस्थान के शाहजहांपुर में भी हाईवे पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और जल्द से जल्द हाईवे खाली करने की मांग की। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगा है, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सामने आई, जहां तिरंगे के अपमान से नाराज आसपास के लोगों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो सिंघू बॉर्डर पर आसपास जो स्थानीय लोग हैं वो अब सामने आए हैं। उनका कहना है कि लगभग 2 महीने हो गए हैं किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है और 26 तारीख को जो घटना घटी है उसके खिलाफ अब वो सड़कों पर हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि किसान जो अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हैं वो वहां से हटें। हालांकि उन्होंने प्रशासन से भी बात की है, किसान नेताओं से भी बात की है। फिलहाल किसान नेताओं ने 2 दिन का वक्त अभी मांगा है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ शाहजहांपुर से भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जल्दी से पहले दीपक का रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि सिंघू बॉर्डर की स्थिति क्या है। दीपक। देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ की तस्वीरें, क्योंकि जो किसानों का ये झुंड है, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो इधर को आ रहे हैं हमारी तरफ, क्योंकि इन्होंने वहां पर जाकर बातचीत करने की कोशिश की थी। जो किसान थे, जो पंजाब से आए हुए किसान हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो लेकिन उन्होंने उनसे बात करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये वापस आ रहे हैं। इनका कहना है कि अभी अपने गांव में सभी लोगों से 80 से ज्यादा गांव के लोग हैं जो यहाँ पर बात करेंगे और इनकी एक मीटिंग होगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ का जो रास्ता है वो खाली कर दिया जाए। अभी भी यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ से अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे थे आप लोग कि किसानों से बातचीत की जाए। कोई बातचीत हो पाई सर? आप कोई बात नहीं करनी, हमने तो रोड खाली करवाना है, उन्होंने कोई बात नहीं करी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों ने अब क्या सोल्यूशन होगा इसका भी हमारी पंचायत हो रही है। 40-50 गांव हमारे यहाँ बॉर्डर से लगते हुए सभी गांव से अब आज तो 2-2, 4-4 आदमी घर गांव से आए हैं। हाँ। कल से हम टाइम दे के आए, 24 घंटे में बॉर्डर हमारा खाली नहीं होगा, तो कल हम सारा पूरा दिल्ली देहात यही होगा। ये अचानक कैसे प्लान हो गया? क्योंकि 2 महीने से तो आप लोग देख ही रहे थे यहाँ पर। अब हम पहले सोचते थे ना कि किसान आंदोलन है, लेकिन हमें पता लगा किसान आंदोलन है ही नहीं। 26 जनवरी जो ये परसों पूरे देश ने देखा है, तो दिल्ली में हुआ है, कि आप इसको किसान आंदोलन मानते हो? इसलिए दिल्ली देहात अब इसके खिलाफ है। अब हम अपने रोड खाली कराएंगे। तो आप लोगों की अब अगली रणनीति क्या रहेगी बातचीत करने के लिए? रणनीति तो हमारी आज बातचीत करने की थी, लेकिन उन्होंने की नहीं। अब हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी फैसला लेंगे और हमें भी क्या इनके सामने धरना देना पड़ेगा, तो हम देंगे। तो क्या अब आसपास के कौन कौन से गांव हैं जहां से आप लोग आए? सबसे पहला हमारा सिंघू गांव है, जो सिंघू गांव जहाँ पे ये बैठे हैं। ये सिंघू गांव से यहाँ पे कम से कम हमारे 20-25 गाँव पड़ते हैं हमारी जो नरेला क्षेत्र में। तो उसमें ये हमारा सिंघू गांव है, हमीदपुर गांव, बकोली, तिगीपुर, बख्तावरपुर और रमजानपुर, खामपुर, सिंगोला, मतलब यहाँ 20-25 गांव हैं। कल पूरी कोशिश रहेगी। आज मैसेज सबके पास चला गया था, लेकिन कुछ बंदे नहीं आ पाए, लेकिन कल हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के मीटिंग करके जो आगे का फैसला होगा फिर हम उस पर आगे चलेंगे। कहाँ मीटिंग करेंगे आप लोग? हम अपने गाँव में, हम हर गाँव में मीटिंग होगी और उसको हम जो भी हमारी बातचीत होगी हम हर गांव में उसको बताया जाएगा। ठीक है, रहिए जरा दीपक साथ। देखिए, ये सिर्फ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें नहीं है। दरअसल हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर में करीब 15 गांवों के लोग ने महापंचायत की और आंदोलन कर रहे किसानों से हाईवे खाली करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बैरिकेड हटे, क्यों हटाना चाहते? क्यों हटाना चाहते? ये हटने चाहिए। सब परेशान है, 35 गांव के लोग परेशान हैं। क्या जी आप बताएं। हम चाहते हैं, हमारे यहाँ पब्लिक परेशान है, रोजी रोटी के लिए सारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कितनी पब्लिक परेशान है, सारा हाईवे उन्होंने गुम कर रखा है। पिछले 2 महीने परेशान है जी हम। आज हटवा के मानेंगे इसको, कुछ चीज मरेंगे या मारेंगे, हटवा के मानेंगे आज इसको, कुछ हो जाए जी। ये सारे खालिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये खालिस्तानी है। ये अब ये कि किसान
यहाँ पर आप देखिए कि तस्वीरें किसान ये यहाँ पर गांव के 35-15 गांवों के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं हाईवे खाली करवाने के लिए। इनका ये कहना है कि आसपास के गांवों के अंदर इनको दिक्कत हो रही है। हाईवे पिछले 12 दिसंबर से बंद है और हाईवे खाली होना चाहिए। अल्टीमेटम किया था 24 घंटे का। भवानी जी बिल्कुल ये हाईवे आज खाली कराएंगे जी, बिल्कुल कराएंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए हाईवे खाली करा के रहेंगे। तो देखिए दो तस्वीरें जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। भवानी इस वक्त साथ हमारे सहयोगी भवानी, क्योंकि 1 घंटे का बताया जा रहा था अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन को ये रास्ता खुलवाने के लिए। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, वहां पर लोग अभी भी जमा है? देखिए अर्पिता, आप लोग गाँव के लोग हैं, 15 गाँव के लोग वो अभी भी जमे हुए हैं। सरकार को अल्टीमेटम दिया था, अभी हरियाणा सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि को भेजा गया, एसडीएम यहाँ पर आए, उन्होंने गाँव वालों से बात की है। पहले मैं एक आपको तस्वीर बता देता हूँ, फिर गांव के लोग हमारे साथ में उनसे भी बात करूंगा। कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा कि देखिए कि अभी गांव के लोग हैं अभी भी जमे हुए हैं। 2 तस्वीर आपको नजर आएगी। पीछे आपको पैरामिलिट्री फोर्स नजर आ रही है, हरियाणा पुलिस नजर आ रही है, और एक पीछे की तस्वीर जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और बीच में ये राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर है, सीमा है राजस्थान और हरियाणा की। और हरियाणा की सीमा की तरफ इधर गाँव वाले हैं और उधर राजस्थान की तरफ किसान बैठे हुए हैं और बीच में फोर्स है। पुलिस ये कोशिश कर रही है समझाने की कि टकराव की स्थिति नहीं हो, शांति भंग नहीं हो, ये कोशिश समझाने की गांव वालों को कोशिश की जा रही है। एक तरह से किसानों को यहाँ पर जो आंदोलनकारी है उनको सुरक्षा दी जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि वो कानून हाथ में नहीं ले, बैरिकेड नहीं हटाएं। आप बताएं क्यों नाराजगी आपकी? नाराजगी देखो, नाराजगी सब पूरा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। 15 अगस्त के ऊपर 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री कोई भी बनता है तो झंडा फहराता है, उसमें किसी धर्म का पार्टिकुलर क्यों लगाया गया ये बताओ। हम इस पर मुद्दा है हमारा। जी बिल्कुल, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल जी। अभी हरियाणा सरकार की ओर से प्रतिनिधि आए थे, सरकारी अधिकारी आए, क्या बातचीत हुई है? क्या देखो अभी हमारी जो हरियाणा सरकार से जो अधिकारी एसडीएम साहब और डिप्टी साहब आए थे उनकी बात हायर लेवल पे चल रही है। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई आज समस्या का आपका समाधान निकाल के देंगे, आपका रोड चालू कराएंगे, इन लोगों को सर्विस रोड पे बैठाने की कोशिश जारी है। क्या क्यों अभी नाराजगी क्यों? ये तो नहीं, हमें पहले भी हम तो हमें तारीख का आश्वासन दे रखा था इन्होंने। ठीक है, यानी जहां देखिए एक तरफ यहाँ गांव के लोग पहुंच रहे हैं हाईवे पर और कह रहे हैं कि भाई ये जो रास्ता है वो खुला जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं भारी तादाद में और मांग उनकी ये है कि बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए थे उन्हें खाली कराया जाए, उन्हें वहां से हटाया जाए। वहीं जरा तस्वीरें देखिए, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर जान लेते हैं। दीपक है, दीपक। देखिए बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर जो है बातचीत करने से इनकार कर दिया। जो किसान आंदोलन में यहाँ पर जो जुटे हुए किसान थे, पंजाब से आए हुए लोग, उनसे यहाँ पर स्थानीय लोग बात करने के लिए आए थे। और यहाँ पर से मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि तस्वीरें हमें दूर हटना पड़ा है, वहाँ पर भी अभी कुछ झुंड है जो स्थानीय लोगों का है, वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो किसान यहाँ पर इतने 2 महीने से बैठा हुआ है, पंजाब का किसान, इन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। अब स्थानीय निवासियों की एक रणनीति है कि यहाँ पर तुरंत जो है बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से कैसे हटें। अब आसपास के जो 40 से 80 गाँव हैं ये आपस में बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर यही के स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करेंगे कि सर बातचीत इनसे हो नहीं पाई, आप लोग बात करने गए थे, समझाने गए थे, क्या कहा आप लोगों ने उनसे? ये बोले कि हम अभी बात नहीं कर रहे कुछ भी, और हम कल देखेंगे, सोच के बताएंगे। तो हमने इनको नोटिस कर दिया है कि या तो सिंगो बॉर्डर को खाली कर दो, नहीं तो कल हमारे 40-50 गांव की पूरी पंचायत यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगी और तुम लोगों को आमने सामने से वो करेंगे फिर हम। क्योंकि मुश्किल होगा, आप लोगों का रोज का यहाँ पर आना जाना है, काम धंधा सब यहीं पर है। हमारा मोस्टली जितने भी गांव आसपास है ना, इंडस्ट्री है, मोस्टली सबका ट्रांसपोर्टर का काम है, छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, वो सब गाड़ियां खड़ी है। सभी गाड़ियों की किस्त कैसे भर रहे हैं वो पता होगा, खड़ी गाड़ी की। जितने भी इसमें वर्कर काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, वो हजार मजदूर एक गांव में रह रहे हैं। आज वो सारे घर पे बैठे हैं, उनकी हालत क्या होगी 2 महीने से। वो उनके माँ बाप जो वहाँ पड़े हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं, वो यहाँ से उनको 2-2, 4-4 हजार भेज के उनका भी गुजारा चलता है सारे। तो, लेकिन हाँ बिल्कुल, देखिए अर्पिता, इनका कहना है कि जो गुजारा चलता है वो परेशान हो रहे हैं अपने काम धंधे को लेकर। अब किसानों से किस तरह से बातचीत होती है, कैसे डीलिंग होती है, ये देखना होगा क्योंकि इनकी जब बातचीत होगी। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए दिल्ली हिंसा पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही। गृह मंत्रालय ने उन किसान नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिनके नाम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में
शामिल है। खबर है कि गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। खबर यह भी कि दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर इन लोगों से पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहेगी। यानी दीपक, अब इन लोगों पर लुकआउट नोटिस भी जारी हो रहा है और जल्द ही हो सकता है कि इनके पासपोर्ट भी सरेंडर करवा लिए जाएं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद किसी भी सूरत में दिल्ली पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि जो जांच चल रही है उसके तहत इन सब से पूछताछ होगी, क्योंकि कोई इधर उधर ना हो जाए। इसको लेकर लुकआउट नोटिस दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। साथ ही जितने किसानों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं उन सभी से पूछताछ होगी, उन सभी के पासपोर्ट जो है वो सरेंडर किए जाएंगे। तो पुलिस कड़ा शिकंजा इनके ऊपर कसेगी, क्योंकि जो कुछ 26 जनवरी को हुआ है दिल्ली पुलिस पर पूरी तरह से बर्बरतापूर्वक हमला किया गया है और जिस रूट को लेकर बातचीत हुई थी उसको तोड़ा गया है। कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विश्वासघात किया है, यानी जो शब्द किसानों के साथ बातचीत हुए थे वो टूटे हैं। तो अब जिस तरह से जांच होगी वो एक एक करके बड़ी बड़ी साजिशों का खुलासा करेंगी। इनके मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, खंगाला जाएगा कि किस किस से बातचीत हुई थी अंतिम समय में, इन लोगों की किस तरह से रणनीति पर काम कर रहे थे। जी ठीक है, रही जरा साथ। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने राकेश टिकैत के टेंट के बाहर एक नोटिस चिपका दिया है। ट्रैक्टर रैली के लिए जिस एनओसी पर राकेश टिकैत ने साइन किया था उसी का हवाला दिया गया था और साथ ही पूछा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। पुलिस ने इस मामले में टिकैत से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। तो पुलिस ने ये नोटिस चिपकाया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि लगातार लोग प्रोटेस्ट करते हुए बाहर आ रहे हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च वहां पर हो रहा है। तो ये तस्वीरें गाजीपुर से अब से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा स्थिति समझिए। गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल इस वक्त तेज हो गई है, बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, साथ ही साथ पुलिस का फ्लैग मार्च भी शुरू हो गया। आपको बता दें अलग अलग बॉर्डर पर, जहां सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें भी हमने देखी, भारी तादाद में स्थानीय लोग वहां पहुंच रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ ये है कि 2 महीने से ज्यादा का तकरीबन वक्त होने को है और ऐसे में अभी तक ये आंदोलन किसानों का चल रहा है। लेकिन 26 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद उनका सपोर्ट भी अब किसानों के लिए नहीं है और इसीलिए वो चाहते हैं कि बॉर्डर से किसान हट जाएं, वो रास्ता खाली हो जाए। उनके चलते बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। इसी बीच बड़ी खबर ये कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ क्या बड़ा होगा, ये अब बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये कि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हुई है और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च वहां पर हुआ है। क्या कुछ बड़ा होगा, ये सवाल इसलिए भी बड़ा क्योंकि बागपत की तस्वीरें भी हमने देखी। जब वहां बैठे 40 दिन से किसान जो बैठे हुए थे उनको वहां से खदेड़ा गया है, उनको हटाया गया है। तो क्या ऐसी ही कार्रवाई गाजीपुर बॉर्डर में भी हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। अभी सिर्फ कयास लग रहे हैं, बड़ा सवाल लेकिन ये कि क्या आज कुछ बड़ा होगा, क्या इन किसानों को भी वहां से हटाया जाएगा? क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हलचल तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लैग मार्च हुआ है, एक्शन में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है। बॉर्डर पर सुरक्षा भी जो है बढ़ा दी गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है। यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च भी वहां पर चल रहा है। तो क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होगा? क्या बागपत की तरह ही यहां बैठे किसान जो हैं उन्हें भी हटाया जाएगा, उन्हें भी वहां से उनके घर भेजा जाएगा? ये तमाम सवाल अभी देखिए बने हुए हैं। लेकिन जो अभी स्थिति है वो आपको बता दें, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है और वहां पर भारी तादाद में पुलिस बल इस वक्त तैनात है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। आपको बता दें हलचल वहां पर बढ़ चुकी है, यानी एक तरफ जहां गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ज्यादा पहुंची है, सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर का हाल भी कुछ ऐसा है कि स्थानीय लोग वहां भारी तादाद में पहुंच रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनको बॉर्डर से हटना चाहिए। किसान नेताओं से भी उन्होंने मिलकर बात की। किसान नेताओं ने 2 दिन का वक्त, 2 दिन का समय मांगा है वहां से हटने के लिए। तो ऐसे में वहां की रणनीति क्या रहती है? लेकिन फिलहाल जरा तस्वीरें देख लीजिए गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। क्या कुछ बड़ा होगा बॉर्डर पर? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि हमने देखा रात में ही बागपत से वो तस्वीरें जहां पर 40 दिन से किसानों का आंदोलन हाईवे पर चल रहा था और उन्हें वहां से खदेड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखिए हलचल तेज हुई है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है और इसी तैनाती के साथ साथ बैरिकेड्स किए गए हैं
ज्यादातर इलाकों में हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात है। तो क्या वहां से भी ये कोशिश हो रही है कि जो किसान बैठे हुए थे उन्हें हटाया जाए? हालांकि वो तस्वीरें भी सुबह हमने देखी जब ज्यादातर बॉर्डरों पर जो टेंट बने हुए थे जिसमें भारी तादाद में किसान हुआ करते थे, आज वो खाली दिखे। चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सब जगहों का हाल हमने देखा कि वहां पर जो किसान अंदर मौजूद थे उनकी संख्या कम हुई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? क्या आज यूपी पुलिस एक एक्शन के मूड में दिख रही है? क्या यहां से जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं उनको वहां से हटाया जाएगा? क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल इस वक्त तेज हुई है। भारी तादाद में जरा देखिए भारी तादाद में वहां पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद है। यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च वहां पर हो रहा है और आरएएफ की तैनाती भी वहां पर की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई, और ये तस्वीरें भी सीधे हम गाजीपुर बॉर्डर से ही आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्या आज गाजीपुर बॉर्डर में भी कुछ बड़ा होगा बागपत की तरह? क्योंकि बागपत में भी 40 दिन से देखिए किसान बैठे थे हाईवे को जाम करके, लेकिन उन्हें वहां से खदेड़ा गया, उन्हें वहां से हटाया गया। तो क्या ऐसा ही एक्शन, क्या इसी तरीके की एक्शन के लिए यहां पुलिस पहुंच रही है? ये अब देखना होगा। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। प्रियंका हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है और अपडेट के साथ। प्रियंका, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ बड़ा होगा आज? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से फ्लैग मार्च आज निकाला गया है, तकरीबन 2,500-3 हजार उसमें पुलिसकर्मी और आरएएफ के जो जवान थे उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला है। और गाजीपुर में ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके का फ्लैग मार्च निकाला गया है। आज जैसे कि हम सुबह से जानकारी भी दे रहे हैं कि किसानों की संख्या भी कम है, ऐसे में इस फ्लैग मार्च को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब कुछ बड़ा करने की कोशिश हो रही है, जिसका पहला नमूना ये फ्लैग मार्च के तौर पर किया गया है। फ्लैग मार्च जो पूरा बॉर्डर एरिया जहाँ पर आंदोलन हो रहा है उस पूरे एरिया को कवर करते हुए ये फ्लैग मार्च हुआ है, जिसमें आरएएफ के जो जवान थे, रैपिड एक्शन फोर्स के, उसके साथ साथ यूपी पुलिस के जवान थे और एक लंबा फ्लैग मार्च यहाँ से निकालकर फिलहाल खत्म हुआ है। ऐसे में यही अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद कोई बड़ी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। जी प्रियंका, क्योंकि देखिए आप सुबह से वहां पर मौजूद थी और आपने वहां से वो तस्वीरें भी हमको दिखाई जहां हमने देखा जो टेंट है वो खाली पड़े हैं। अभी कितने किसान वहां पर लगभग होंगे और क्या स्थिति गाजीपुर बॉर्डर की है? जी फिलहाल जो सुबह के वक्त हमने दर्शकों को टेंट दिखाए थे, उन टेंट को अब पूरी तरीके से फोल्ड कर दिया गया है, यानी कि रोड का एक और हिस्सा फिलहाल खाली हो गया है। अंदर किसानों की अगर बात करें तो जितनी संख्या में रोज रहते थे उससे आधी संख्या में ही आज किसान है। हालांकि किसानों का दावा है कि आज शाम को और किसान यहाँ पर आएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, बेहद कम ट्रैक्टर ट्रॉलीज नजर आ रही है। 2 दिन पहले की तुलना में अगर गाजीपुर की बात करें तो किसान और ट्रैक्टर दोनों आधे हो गए हैं। ऐसे में ये 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई उसका असर है, या बीएम सिंह ने यहाँ से जो मोर्चा छोड़ा उसका असर है, या अभी लोग गए हुए हैं और वापसी करेंगे, ये शायद तस्वीर जो है वो कल तक साफ हो पाएगी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो गाजीपुर में आधे किसान है, आधे ट्रैक्टर ट्रॉलीज है। तो बिल्कुल देखिए क्या एक्शन में यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि भारी तैनाती यहाँ पर सुरक्षा बल की हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल अचानक से तेज हुई है। क्या ये इस बात के संकेत की, क्योंकि ज्यादातर टेंट देखिए वहां पर खाली है। जरा 3 तस्वीरें देख लीजिए, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर से, जहां पर स्थिति देखिए एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी भारी तैनाती पुलिस बल की गई है। जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और वो विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो बॉर्डर है जहां किसान बैठे हुए थे उन्हें वहां से हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए, भारी तैनाती वहां पर सुरक्षा बल की है, वहां पर टीमें लगाई गई हैं। ये किस तरफ इशारा कर रही है ये देखना होगा। क्या यहाँ पर भी बागपत की तरह, क्योंकि बागपत में भी 40 दिन से किसान सड़कों पर थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया, तो क्या गाजीपुर में भी कुछ ऐसे ही एक्शन के मूड में पुलिस है? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं शाहजहांपुर, जयपुर की तस्वीर जहां पर देखिए लोग जो स्थानीय गांवों के आसपास रहने वाले लोग हैं, हाईवे बंद होने की वजह से उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए वो भी अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर ये रास्ता नहीं खुला तो वो भी कुछ बड़ा करने को तैयार हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, वो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। दीपक, आप जरा बताइए क्या सिंघू बॉर्डर पर भी भारी तैनाती सुरक्षा बल की हुई है जैसा हम गाजीपुर बॉर्डर में देख रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर पहले की अपेक्षा पुलिस बल को बढ़ाया गया है। यहाँ पर हालांकि मैं दिखाना चाहूंगा जो ये पूरा रो है ये पूरी तरफ से
दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है और सभी यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तादाद, कई सारी कंपनियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है, क्योंकि जिस तरह से परसों का माहौल था उसके बाद यहाँ पर पुलिस बल को बढ़ाया गया है। और साथ ही जो किसान हैं वो पीछे के रूट से कई किसानों के ट्रैक्टर यहाँ से वापस जा चुके हैं। ये हमारे पास कुछ लोगों ने बताया था, क्योंकि जो रोजाना यहाँ से जाने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि कई किसान जो है इस रूट से भी वापस अपने घर को जा रहे हैं। लेकिन जो ये रूट है यहाँ पर पुलिस बल काफी मुस्तैद है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जिस तरह से ये झुंड आपको दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो स्थानीय निवासी हैं और यहाँ पर रास्ता खुलवाने को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं इस भीड़ में, क्योंकि इसी वजह से पुलिस बल को अचानक यहाँ पर बढ़ाया गया। जो जॉइंट सीपी यहाँ पर पहुंचे थे, डीसीपी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि ठीक है, मैं आपको जरा रोक रही हूँ दीपक, मैं आपको जरा रोक रही हूँ, जल्दी से भवानी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। भवानी, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए अर्पिता, में एक आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर देखिए कि हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ में QRT स्पेशल फोर्स की टीम यहाँ पर लगातार बढ़ाई गई है। हालांकि जो ये 6 लेन हाईवे है, जयपुर दिल्ली हाईवे, इसको इनफैक्ट हम ये दिल्ली मुंबई हाईवे, नेशनल हाईवे 8, यहाँ पर एक सर्विस लेन क्योंकि पिछली बार विरोध किया उसके बाद में खोल दी गई, लेकिन पूरा हाईवे 6 लेन हाईवे इस वक्त बंद है। और अभी हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि आए थे, यहाँ सरकार ने अपना नुमाइंदा भेजा था, उन्होंने यहाँ पर बात भी की है ग्रामीणों से। आप बताएं कि क्या बातचीत हुई है, क्या हाईवे खुल रहा नहीं खुल रहा? सर, ये आज 42 गाँव की पंचायत है और 42 गाँव की पंचायत ने अभय सिंह नंबरदा गाँव खेड़ा ये प्रधान जी चुने हैं। मेरे ख्याल में ये बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अभी सरकार की ओर से नुमाइंदा आया था, हरियाणा सरकार से बात हुई है, क्या हो रहा है? आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे हाईवे पे? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि उच्च अधिकारियों से बात हुई है हमारी और उच्च अधिकारी आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये बैरिकेड हटा दिए जाएं। अब ये अभी अचानक आपको इतनी परेशानी क्यों? अचानक परेशानी नहीं है, हमने पहले भी प्रोटेस्ट ठीक है भवानी, मैं आपको रोक रही हूँ, एक जल्दी से रिपोर्ट देख लेते हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके के हालात हैं, कितनी सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई, प्रियंका कांडपाल की ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं कि पूरे गाजीपुर बॉर्डर में इस तरह से पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया है, जहां पर तमाम जो दस्ता है पुलिस का उसने पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे जहां तक कि ये आंदोलन फैला हुआ है, जहां पर ये प्रदर्शन फैला हुआ है, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्च यहां पर किया गया है। यहां पर अतिरिक्त जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, सुरक्षा के इंतजामों को यहाँ पर बढ़ाया गया है। और ये तस्वीरें आप फ्लैग मार्च की देख रहे हैं, जो पूरे ऊपर जो NH9 का जो रोड है वहाँ से अब ये नीचे जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ की तरफ ये फ्लैग मार्च जा रहा है। इस तरीके से इस पूरे बॉर्डर पे फ्लैग मार्च किया गया है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से 26 जनवरी के हालातों के बाद अब कुछ बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है। और ये फ्लैग मार्च उसी की शुरुआत लग रही है, जहाँ पर ना सिर्फ जो पुलिस है वो बल्कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी इस फ्लैग मार्च का हिस्सा हैं। और फिलहाल भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में फ्लैग मार्च यहाँ पर किया गया है। जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, ये NH9 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बीच से ये इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ आप इनको जाते हुए फिलहाल देख रहे हैं। और शांति मेंटेन करने के लिए अक्सर इस तरीके के फ्लैग मार्च किए जाते हैं। महिलाओं की टुकड़ी भी इस पर देख रहे हैं और तमाम पुलिस वाले भी अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में बसों में जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस तरीके की तस्वीर पहले गाजीपुर बॉर्डर में नहीं देखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दीपक बिज देखिए हमारे साथ मौजूद है, सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त वो हैं। दीपक, वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि स्थानीय लोग भी वहां सुबह से ही डटे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि बॉर्डर खाली होना चाहिए। जरा पूछिए उनसे क्या कह रहे हैं वो। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब ये लोग जो सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे और इनका ये कहना था कि जो किसान हैं उनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने बातचीत में क्या बताया आप लोगों को? बातचीत कुछ भी नहीं बोले वो, तो बातचीत ही नहीं करना, कुछ भी नहीं बोले वो, किसी से मिलना ही नहीं दिया। फिर आप लोगों का प्लान है, क्या करेंगे? प्लान कल करिए, हम कल 12 बजे आएंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे। आप इन किसान कितने चोर हैं इन बड़ा चोर कौन है? ये उल्टे सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नारे लाना रहे, झंडे का अपमान 2 महीने हो लिए नारे बैठे,
ये राज्य खुशी ना मानना, हमारा पूरा गवांड खड़ा होगा। अब कल 12 बजे यहाँ का युवा दोबारा आएगा, हिंदुस्तान के तिरंगे के झंडे के अपमान में बिल्कुल यहाँ प्रदर्शन करेंगे, खाली कराएंगे सिंगू बॉर्डर को। चोर को चोर है, डकैत है। हमारे हाथ नहीं बंद रहे, इन भाइयों के पुलिस वालों के हाथ बंद रहे होंगे, हमारे हाथ नहीं बंद रहे। कल पूरे उससे आएंगे, हम बातचीत करने गए थे आप लोग, मना कर दिया, उल्टे सुल्टे बोलने लगे हैं, नारे उल्टे सुल्टे लगाए हैं उन्होंने। जिसने हमारे तिरंगे का अपमान कर दिया वो हमारा कुछ नहीं हो, हमारे लिए पाकिस्तानी है तो कोई भी हो। हमने 5 आदमी की कही थी, वो एक आदमी की मना कर दी उन्होंने। तो देखा अर्पिता, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रोज परेशान होते थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहूँ, जो हमारे जवान का नहीं, हमारी दिल्ली पुलिस का नहीं, वो हमारा कुछ नहीं, हम उसको सिर्फ पाकिस्तानी के नाम से जानेंगे बस। देखिए, ये गुस्सा है लोगों का, क्योंकि यहाँ से जो रूट है वो पूरी तरह से खाली करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। खाली करवाने के लिए उन्होंने निवेदन किया था, बातचीत के लिए रास्ता सोचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर अब सिर्फ फोर्स है। आप फोर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि यहाँ पर काफी डिप्लॉयमेंट भी किया गया है फोर्स का। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो सुबह से शाम यहाँ पर तैनाती यहाँ पर उनकी की गई है। और पूरी तरह से जो ये पूरा एरिया है ये दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर में इस वक्त है। ठीक है सर, रहिए साथ। जल्दी से जयपुर का रुख भी कर लेते हैं, वहां पर भवानी है। भवानी, वहां जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने तो अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द ये रास्ता खुलना चाहिए। क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, आप यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं, गाँव के लोग। आप बताएं कि क्या क्यों नाराजगी है? कब? देखो जी, नाराजगी एक नहीं है, नाराजगी बहुत ज़्यादा है। सबसे भारी समस्या तो पहली तो ये है कि 26 जनवरी को इन्होंने आश्वासन दिया था हट जाएंगे, हटे नहीं। उसके बाद में इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हमारे आसपास गांव की इतनी भारी परेशानी, हमारी लेडीज़ बाहर घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, न हम खेतों में जा सकते हैं। और जमींदार होते ये अपने खेतों में काम करते, जमींदार के पास आज टाइम नहीं होता है, 1 मिनट का टाइम नहीं होता है कि आके रोड के ऊपर 2 महीने तक बैठ जाए। किसान है ना ये भी, किसान के पास टाइम नहीं होता है। खालिस्तानी कनाडा से पैसा आ रहा है खालिस्तान के नाम से, और ये सारे काम कर रहे हैं, सारे किराएदार टट्टू है, 500-500 रुपए दिहाड़ी ले रहे हैं, फुल खर्चा ले रहे हैं। एक किसान को चटनी रोटी नहीं मिलती, ये हलवा काजू बादाम से। ये अपनी सरकार को जाके घेरे वहाँ पे राजस्थान के अंदर एमएसपी लागू करवाए, वहाँ पर लागू करवाए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि कानून लागू कर दिए और यहाँ पर बगला के यहाँ पर बैठा दिए। ये तो वो सरकार सरकार घेरे ही, राजस्थान सरकार घेरे है, गहलोत कहे हैं एमएसपी लागू है। हमारा एमएसपी पहले बिक रहा है सारा सामान। हाँ जी, अब क्या करेंगे क्या लोग? भाई हम तो अपने धरने पे बैठे हैं, प्रशासन हमारी प्रशासन से एक ही डिमांड है कि बैरिकेड हटाए। जिसको दिल्ली जाना होता है ना, वो भाई साहब मानेसर से वापस नहीं आता कल। लेकिन किसान तो कह रहे हैं धरना खत्म नहीं करेंगे। भाई धरना खत्म नहीं करेगा तो हमारा इधर का किसान हटाएगा इसको, बैरिकेड को। धरना खत्म नहीं करेंगे मतलब झंडा उतारते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, ये काम करेंगे। ये किसान है, किसके किसान है ये? किसान तो आज भूखा मर रहा है, यहाँ पर ये मजे लूट रहे हैं। मजे कैसे लूट रहे हैं? ये भी तो यहाँ पर 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। खाने पीने का स्टैंडर्ड देखो। एक किसान लग्जरी गाड़ी 50-50, 60-60 लाख की मोटरसाइकिलें, यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ हैं। हाँ जी, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। पहले हमने भी सोचा था ये किसान है, पहले हमने भी सोचा था ये किसान है, और इस आंदोलन में आके हमने इनकी मदद करी है, मूंगफलियाँ भेजी हैं, गाजर भेजे है। लेकिन जब इन्होंने ये कांड किया है ना, ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, तब हमें पता चल गया ये हाईजैक हो गया, खालिस्तानी हो गया, ये किसान नहीं है। और फिर और बाद में पता चल गया यहाँ पर कोई लोकल है ही नहीं, कोई 2000 का 1500 किलोमीटर दूर के हैं। क्या किसान 2000 किलोमीटर जाके अपना कोई आपके आसपास के नहीं है हरियाणा राज्य? ठीक है भवानी, आप नजर बनाए रखिएगा, दीपक भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।